हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं निरंजन सर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से मेरी क्लास को देख रहे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे, पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा और पूर्ण रूप से सीखें भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा गया है। प्रैक्टिस से ही आदमी महान बनता है। कहा गया है दोस्त कि दीपक कभी सूरज नहीं बन सकता, लेकिन अंधेरा तो हट सकता है। इसीलिए छोटा होने का चिंता मत करें, आप हमेशा प्रकाश को फैलाते रहें। तो इतनी बात को जानते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मैं आपकी कामना करता हूं। और देखें, ज्यादा समय को व्यतीत नहीं कर रहा हूं, आप मेरे हिसाब को देखें किस प्रकार से बताता हूं और मन से समझा करें। तो देखें, आज मैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी के बारे में आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। इसे देखें, जो हर एग्जाम में भी पूर्ण रूप आने की संभावना होती है, चाहे 10th लेवल का हो चाहे 12th लेवल का। तो सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखेंगे, समांतर श्रेणी दिया गया है कि क्वेश्चन की समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का 18वां पद निकालें। ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात की जाए तो समांतर श्रेणी में ऐसी कोई संख्या दी होती है जिसे पूर्ण नहीं करके उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है और उसे ही हमें ज्ञात करना होता है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो समांतर श्रेणी की मतलब जाने तो देखें कि 1, 4 है। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। इसको हम लोग मेल से समझ करके करेंगे कि सभी की दूरी समान है, तभी वह समांतर श्रेणी में हो सकता है। तो इसको सबसे पहला पद ए, तो ए से हम पहला पद को सूचित करते हैं। तो ए बराबर 1 होता है और इसके बाद डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो कितना बचेगा, 4 - 1 यानी 3। हमको सार्व अंतर 3 आया। तो और एन कौन सी पद निकालने का आ रहा है, तो एन बराबर 18 हमें दिया हुआ है। तो अब तो निकालने में कोई भार नहीं है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ कर लेंगे कि ए कितना दिया गया, तो ए 1 है, प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पड़ा, और एन कितना है 18। तो 18 एन का मतलब यहाँ 18 देंगे। तो 18 - 1 इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और डी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, इसके बाद ही कुछ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें तो 1 प्लस 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 17। और इसका मतलब गुना होता है तो 3 कर लेंगे। अब पहले गुना की क्रिया होती है तो 1 प्लस 17 तिया 51 होता है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 51 और 1 कितना हुआ, 52। यही हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही दी करेक्ट आंसर होगा। आशा कर रहा हूं कि समझ गए होंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखें, वो क्वेश्चन तो समझ गए। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि एपी 20, 25, 30 डॉट डॉट 100 में कितने पद हैं। अब की क्या निकालना है, अब इसमें गिनना है कि यहाँ से लेकर के 100 तक कितना लिखा गया है। 20, 25, 30 के तरह कितने उसमें संख्या है, तो वही संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बराबर, तो ए बराबर पहला पद कौन हुआ, 20। डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, सार्व अंतर बोला जाता है इसको, डी को। तो डी बराबर क्या होगा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 25
में से 20 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। और हमको अंतिम को देख लेना है कि अंतिम में कितना दिया गया है। तो अंतिम को बात बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया? तो 100 दिया गया है। अब इसी पर हम लोग कैसे सेव करूंगा तो देखिएगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn नंबर ऑफ टर्म। तो देखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, a कितना दिया गया? 20 दिया गया, प्लस n निकालना है तो n को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, -1 करेंगे। d कितना है? तो d 5 है, बराबर tn कितना है? 100। तो यहाँ 100 देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ? तो 20 प्लस 5 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5n माइनस 5 बराबर 100। अब क्या करूं? तो इसको देखना है कि 20 में से 5 जाएगा तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा 15 प्लस 5n बराबर 100। अब क्या करें कि 5n को आप लोग इक्वेशन तो अच्छी ढंग से जानते ही होंगे, तो देखें इक्वेशन का प्रयोग करना। तो 5n बराबर 100, जब इधर प्लस में है तो इधर क्या में जाएगा? माइनस में जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 5n बराबर 100 में से 15 जाएगा तो 85 यानी 85। अब n का मान निकाल लेंगे तो n यहाँ देखें कि 5n 5 और n आपस में गुना में है तो बराबर के ओ साइड जाएंगे तो भाग बन करके जाते हैं। तो 85 बटा 5। अब 85 में 85 को 5 से भाग देंगे तो काटिए कितना मरतबे कटेगा। गुना भाग में तो आप लोग कंप्लीट खुदे हैं भाई। तो देखेंगे तो 17 पचे 85 यानी टोटल नंबर कितना आ गया? जो छूटी हुई संख्या थी और सबको मिला करके 17 पद था, यानी 20 से 100 तक 17 पद बनेगा। तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे अच्छा से, तो जान गए होंगे, उस हिसाब को भी समझ गए। तीसरा टाइप की क्वेश्चन दे रहा हूं समांतर श्रेणी का, कि अब क्वेश्चन रहेगा कि 6 एवं 4 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का नाम जानते हैं इंग्लिश में? अर्थमेटिक होता है ना, मीन। तो देखें यहाँ तो इसका ई है एक पद, एक 2 पद हो गया। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बटा जितनी संख्या है ओ, 3 रहे तो 3, 4 रहे तो 4 करेंगे। तो यहाँ तो ए में किसको रखेंगे? 6 को। बी में कितना रखें? 4 को। तो 6 प्लस 4 बटा कितना? 2। तो 6 और 4 10 हो गया, और 10 बटा 2 करेंगे, इसको काट लेंगे, और यहाँ 5। कौन सी आंसर आया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समझ गए होंगे ये वाला ही बात। तो यहाँ तो आर बराबर क्या हो जाएंगे? तो कितना गुना से बढ़ रहा है? 3 से। तो यहाँ क्या दे देंगे? 3 कर देंगे। और कौन सी पद निकालना है? तो n बराबर 7। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो t7 निकालना था, तो a r पर पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ देख लेंगे, कर लीजिए अच्छा से कि a कितना है? तो 4 है, तो 4 गुने r कितना है? 3 है। n कितना था? तो 7, तो 7 माइनस 1 कर लेंगे। फिर करेंगे कि 4 गुने 3 पर पावर 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब क्या कर लोगे? तो 4 गुने आप 3 को 6 बार गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे कि 4 में 729 से गुना कर देंगे
तो अच्छा से गुना करके देखिएगा तो 2916 आते हैं। यही हमारा गुणोत्तर श्रेणी का पद निकालना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। तो देखें गुणोत्तर माध्य से एक और देख रहे हैं कि 2 एवं 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो जीएम बराबर, अब हम लोग जीएम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जीएम बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो ए में कितना होगा, तो ए में 2 है और बी में 8 है। एकदम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट बना लीजिए। तो अंडर रूट ए में 2 हो गया और 2 गुने 8 यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 यानी 4। इस समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन और हर एग्जाम में क्वेश्चन को देने की संभावना होती है। तो कौन सी ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग गुणोत्तर श्रेणी को भी अच्छे ढंग से जान गए होंगे। अब बता रहा हूँ हरात्मक श्रेणी के बारे में। तो हरात्मक श्रेणी कैसे होंगे, तो हरात्मक श्रेणी बोला गया क्वेश्चन की हरात्मक श्रेणी HP मतलब 1/3, 1/10, 1/17 का 8वां पद बताएं। इसका एक पद अधूरा छूटा गया है और इसको हमको बताना है कि 8वां नंबर पर कौन से आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो AP का उल्टा होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग AP करेंगे। तो AP का श्रेणी बनाए। तो AP में क्या हो जाएगा, तो 3, 10, 17 डॉट डॉट यानी 8वां पद निकालना है। तो इसमें क्या होगा AP में, तो A बराबर 3 और D बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो 10 - 3 यानी 7 आया 4 बनतर। और N हमको पूछा कितना निकालने के लिए, तो 8वां पद हमको निकालना है। तो AP का फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, ऊपर ही बता चुका हूँ। तो AP का, तो AP में हम लोग TN निकालते हैं ना। तो TN बराबर क्या होता है, A प्लस N - 1 इंटू D होते हैं। अब इस पर ही क्या करेंगे, तो कर लीजिए A कितना है, तो 3 है, प्लस N कितना है 8 है, -1 इंटू D कितना है 7। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 गुने 7 यानी 3 प्लस 7 7 49 यानी 52। तो ये 52 तो हमारा क्या आ गया, समांतर श्रेणी आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमको हरात्मक श्रेणी। तो इसलिए हरात्मक श्रेणी फिर उसको कर लेंगे सीधा। तो क्या हो जाएगा HP। तो HP बराबर हो जाएगा क्या, 52 जो है ना, 52 को नीचे ले लाएंगे और 1 को ऊपर लिख देंगे। तो 1/52 यही हमारा हरात्मक श्रेणी आया। कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे ठीक से। तो देखें हरात्मक श्रेणी से एक हिसाब और आपके लिए। तो ए कह रहा है कि 1 एवं 9 का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है HM बराबर 2AB बटा A प्लस B। देख लिए हरात्मक माध्य का फॉर्मूला 2AB बटा A प्लस B होता है। तो 2 गुने A कितना है 1 और B में कितना है 9 है, तो 1 गुने 9 बटा AB, तो 1 प्लस 9। तो कितना हो जाएगा, तो 2 का 2, 9 दूनी 18 बटा 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 यानी 9/5। हरात्मक माध्य HM कितना आ जाएगा 9/5। समझ गए होंगे पूर्ण रूप से कंप्लीट करके। अब इसका कौन ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग कुछ होमवर्क देता है 2 गो, बना करके आप कमेंट कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि जो भी मैंने हिसाब बताया सब आपको माइंड में सीधा सीधा उतर गया होगा। तो आपको क्वेश्चन दिया हूं, आप होमवर्क बना करके मुझे कमेंट कीजिएगा और पूर्ण रूप से अच्छा से बनाइए
और सबका आंसर बता दीजिए मुझे। फिर मिलूंगा आपको अगले क्लास में, तब तक के जय हिंद।